हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फैशन का टेक गाइड में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पैटर्न को DXF में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ये एग्जांपल के लिए मैंने एक पैटर्न लिया है जो कि टैंक टॉप है और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं, किस फॉर्मेट में करना है, तो आपको सबसे पहले एक ब्लॉक लेते हैं, स्केल ब्लॉक, एक रेक्टेंगल हम ले लिए। इसको हम अलाइनमेंट ब्लॉक लिख देते हैं। हम इसको 10 बाई 10 का एक ब्लॉक बना देते हैं। ये 10 बाई 10 का हमने एक ब्लॉक ले लिया है। अब इस पे हम टेक्स्ट से लिख देते हैं 10 इंचेस इंटू 10 इंचेस ब्लॉक। अब ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं F8 से हमारा 10 इंटू 10 का यह ब्लॉक रेडी है। हम 10 इनका 10 इस ब्लॉक बनाना बहुत ज़रूरी है अलाइनमेंट के लिए, ताकि कभी एक जो एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट तो कर देंगे, इंपोर्ट करते समय यदि छोटा बड़ा होता है तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि उस पर 10 इंटू 10 हमने लिख रखा है ब्लॉक, तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। हम इसकी मार्जिन मेजरमेंट ऑफ करते हैं और चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं डाटा एक्सचेंज है, तो अभी हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करते हैं, ये हमारे यहाँ से फाइल फॉर्मेट है DXF, EMA, LeatherM, STM, CAD, XML, AI, बट हम ज़्यादातर DXF, EMA और STM, जो DXF होता है वो सिंगल साइज के लिए यूज करते हैं और EMA और STM ग्रेडेड साइड के लिए यूज करते हैं। तो अभी हम यहाँ STM यूज करेंगे। स्केल 1/1 Y और XY का होता है, एक शेविंग का ऑप्शन है, एक कटिंग, और ये शेविंग एंड कटिंग। तो हम शेविंग एंड कटिंग का ऑप्शन लेते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने पे ऑल पीस इन द फाइल, जो इस फाइल में रहेगा वो पूरा ऑल स्टाइल सेट सेपरेटली। इसमें बहुत सारे जब फाइल स्टाइल को एक साथ करते हैं तब ये यूज करते हैं। बाय सिलेक्टेड स्टाइल, एक स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तब ऑल पीस ऑन वर्किंग एरिया। यदि मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ, यदि और सिर्फ पीस वर्किंग एरिया में है, जो हमारा विंडो में नहीं है, जो ओल्ड रिप्लेस करने के लिए जो होता है हमारा वर्किंग एरिया से जो बाहर होता है, वो नहीं लेना है, तो हम वर्किंग एरिया सेलेक्ट करेंगे। और सिलेक्टेड पीस, यदि सिर्फ हमें इसमें मान के चलिए 10 पार्ट है और यदि मुझे 4 का ही करना है, तो सिर्फ सिलेक्ट किए रहेंगे वही, और करेंट पीस ओनली, एक किसी भी पीस को सिलेक्ट करके और उसको हम करेंगे तो करेंट पीस ओनली। तो हमें अभी ऑल पीस इन फाइल करना है, तो ऑल पीस इन फाइल। और ये जो हमारा है ऑल पीस ऑन वर्किंग एरिया इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि दूसरा कोई भी पार्ट हमारा बाहर नहीं है, डिलीट नहीं किए हैं, तो ये हम ओके कर देते हैं ऑल पीस इन फाइल। ये हमने किया। अब देखते हैं हमारा जो फाइल आया है वो देखिए, यहाँ पर डेस्कटॉप पे ये टैंक ड्रेस DXF फाइल आया है। यहाँ पे देखिए ये हमारा टैंक ड्रेस रूल फाइल आया है। तो सबसे पहले हम जब नेक्स्ट टाइम जब हम इंपोर्ट करेंगे, तो अब हम इसको रूल फाइल को सबसे पहले चेक करेंगे। रूल फाइल चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो
DXF फाइल हो किस फॉर्मेट में, तो ये दिख रहा है यहाँ ASTM DXF में है। और दूसरी ये हमारा OptiText में है, साइज़ इसमें 6 है और साइज़ की रेंज दी हुई है, तो हमें पता चलता है ग्रेडेड है। अब हम चलते हैं यहाँ इंपोर्ट करने के लिए, तो मैं इसको न्यू कर देता हूँ। न्यू में मैं आ कर के यहाँ से हम डेटा एक्सचेंज पे जाते हैं और हम करेंगे इंपोर्ट। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम जिस लोकेशन पे कर रखे हैं ये हमारा टैंक ड्रेस जो है यहाँ पे शो कर रहा है, तो टैंक ड्रेस ओपन करते हैं। ये हम जैसे ही अप्लाई करेंगे ये हमारा शो करने लगा। चूँकि ग्रेडिंग शो कर रहा है, लेटेस्ट वर्जन है, इसमें रूल फाइल है इसलिए वो ऑटोमेटिक ले लिया है, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें नहीं आता है तो रूल फाइल को फिर से ब्राउज करके करते हैं, बट यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि ग्रेडिंग हमारा शो करने लगा है। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। हम इसकी ग्रेडिंग को ऑफ करते हैं F4 से हमने ग्रेडिंग को ऑफ़ किया। और अब आपको हम दिखाते हैं, ये हमारा ब्लॉक 10 बाई 10 का है, तो F8 से हमने मार्जिन में ये देखिए 10 बाई 10 शो कर रहा है, तो ये हमारा इंपोर्ट बिल्कुल सही हुआ है। अब आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो हमारा मार्जिन है ये अंदर की तरफ ये इंटरनल लाइन बना हुआ है। चूँकि हम इंपोर्ट किए हैं इसके वजह से ये इंटरनल लाइन हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद टूल में जाते हैं। टूल में जाने के बाद सीम में जाने के बाद कन्वर्ट सीम इंटरनल टू सीम, जब इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो करते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं बेसिकली। ऑल पीस इन द फाइल, उसके बाद ऑल पीस ऑन वर्किंग एरिया, ऑल सिलेक्टेड पीस, करेंट पीस ओनली। तो हमने टोटल पीस को सिलेक्ट कर रखा है इसलिए ऑल सिलेक्टेड पीस हाईलाइट हो रहा है। यहाँ ऑल पीस इन फाइल भी कर सकते हैं, बट हमें दूसरी कोई है नहीं इसमें, जितना सिलेक्ट कर रखे हैं इतना ही है, इसलिए ऑल सिलेक्टेड पीस पे हम करके और ओके करते हैं। ओके करते ही आप देखेंगे कि ये हमारा सीम जो इंटरनल लाइन था वो सीम में कन्वर्ट हो गया। बट इसमें अभी दिक्कत ये है कि ये हमारा अभी जो है ये सीम अंदर की तरफ है, तो हमें तो सीम बाहर की तरफ चाहिए। तो अब हम इसको ऑल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करते ही सीम इंटर्न टू एक्सटर्नल हो जाता है, ये बाहर की तरफ मेरा सीम हो गया। देखिए एकदम बिल्कुल मेरा सीम हो गया। अब इसको देखने के लिए, अब सीम यदि हमारा सीम हाइड करने के लिए जब होता है Ctrl + F6 दबाते हैं, ये हमारा सीम हाइड हो गया। तो इस तरीके से हम दोस्तों DXF इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।